तो भाई अगर तुम भी क्लास 6 से 8th में हो और तुम्हें भी लग रहा है कि पढ़ाई अब हाथ से छूट रही है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, टाइम कम है, 30 दिन नहीं है, 30 साल नहीं है हमारे पास, 30 दिन है। अगर मान लो कोई चीज याद कर रहे हो तो ऐसे नहीं है बस एक बार पढ़ा आगे बढ़ गए। बेटा पढ़ने के बाद कॉपी बंद करो, खुद से पूछो। हमें वो मेहनत करनी है, हमें वो अचीव करना है जो हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। डोमिनो है बेटा यूट्यूब की एक वीडियो या इंस्टाग्राम की एक रील कि टक से एक को टच किया ना, टक 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 सब गिरते चले जाएंगे। सच बताना, आखिरी बार जब मार्क्स खराब आए थे तब कैसा लगा था? क्या अपने पेरेंट्स को बता पाए थे कि मार्क्स कैसे खराब आए हैं? तो भाई अगर तुम भी क्लास 6 से 8th में हो और तुम्हें भी लग रहा है कि पढ़ाई अब हाथ से छूट रही है, तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट देने वाला हूं, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं जो तुम्हारे अंदर एक आग जला देगा, जो तुम्हें यह फील करा देगा कि अभी भी मुमकिन है, अभी भी वो कर पाना मुमकिन है जो शायद अभी तक आपने इमेजिन में ना किया हो। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आपका अपना आदि भैया, द बिगेस्ट एकेडमिक कमबैक ऑफ द ईयर। ये आप कर पाएंगे विद दिस। तो दोस्तों, डिसअपियर फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए केवल गायब होके देखो। और गायब होने का मतलब ये नहीं कि स्कूल छोड़ दो, कोचिंग छोड़ दो, यूट्यूब वगैरह सब छोड़ दो, नहीं, ये नहीं है गायब होना। गायब होने का मतलब है कि कुछ 30 दिनों के लिए ये जो अपने मन के टेम्पटेशंस है ना, ये जो दिमाग में दिन भर रील देखते हो, गेम खेलते हो, दोस्तों से बतियाते हो, बस 30 दिन के लिए ये छोड़ के देखो। और 30 दिन के लिए ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं तुम्हें दे रहा हूं, बस इसको मान के देखो एंड तुम्हारे सामने 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी खुद की जिंदगी बदलेगी। ये मेरा वादा है। आज ये जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। तुमसे पहले जिन्होंने कितने बैचेस को दे चुका हूं और न जाने कितने बच्चे इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ऐसे ऐसे कमबैक कर चुके हैं जो तुम बिलीव नहीं कर सकते। सोचो, मेरे से पढ़ने वाला एक बच्चा 8th क्लास में, जिसके फर्स्ट हाफ के एग्जाम में 37% मार्क्स आते हैं ओवरऑल, इतना खराब परफॉर्मेंस पूछो मत, इतना खराब। वो रोता हुआ आया मेरे पास, उसने मेरे को मैसेज करा, आदि भैया मैं रो रहा हूं इस समय और बहुत परेशान हूं, क्या करूं? मैंने कहा बेटा रुक जा, बस कुछ दिन रुक जा, तेरे लिए कुछ ला रहा हूं। ये वीडियो मैंने तब भी बनाई थी, उस बच्चे ने देखा और उस बच्चे ने मेरे को फिर लास्ट में, सोचो 96% मार्क्स लाके उसने मेरे को कॉल करा था कि आदि भैया देखो ये मैंने कर दिया। तो ये प्रूवन है और बस तुम्हें फॉलो करनी है। अब ध्यान से देखो, रूल नंबर 1 इज वेरी सिंपल। 30 दिन के लिए भाई कोई एक्सक्यूजेस नहीं, 30 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ। एंड एक्सक्यूजेस नहीं मतलब, ध्यान से देखो क्या है 30 दिन का मतलब। 30 दिन के लिए नहीं बोलना है कि मुझसे याद नहीं होता, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मुझसे सब याद होता है। मेरा दिमाग स्लो है? नहीं, मेरा दिमाग फास्ट है, मैं कर सकता हूं। ये सब्जेक्ट मुझसे नहीं होता है, नहीं बोलना है। 30 दिन के लिए कोई बहाने नहीं है। चाहे सब्जेक्ट नहीं पसंद हो फिर भी पढ़ना है, चाहे दिमाग स्लो हो फिर भी पढ़ना है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा फिर भी पढ़ना है, घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन है फिर भी पढ़ना है, क्योंकि ये आपका अपने आप से किया हुआ वादा है। तो किसी और के लिए नहीं पढ़ना है यार, किसी और के लिए नहीं, टीचर के लिए नहीं, स्कूल के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना है। बिकॉज मैंने अपने आप से वादा किया था, इसीलिए पढ़ना है बस। और कोई रीजन नहीं होना चाहिए और कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा। और रोज का प्लान भी देता हूं मैं, इम्प्रैक्टिकल कोई प्लान नहीं है, एकदम सिंपल प्रैक्टिकल प्लान है। रोज का फिक्स हिसाब है, बहुत सिंपल हिसाब है, 2 घंटे पढ़ना है बस 2 घंटे रोज पढ़ना है। उसके बाद बचे हुए 22 घंटे में तुम अपने जीवन के जो चाहे करो, फर्क नहीं पड़ता है। बस 2 घंटे अपने लिए निकालने हैं, सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटे भी कैसे है, डिवाइड कर लो, 40 मिनट स्कूल या फिर बैच का रिवीजन कर लो, ठीक है, करना ही करना है। 40 मिनट अपनी सेल्फ स्टडी। और ये बेटा जो असली गेम चेंजर है ना, वो यही है, लिख के सेल्फ स्टडी करनी है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे बैठ के केवल पढ़ रहे हैं, किताब को निहार रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं प्रवचन की तरह, तो कुछ नहीं होगा। कितने प्रवचन देख लो, 6-6 घंटे के लेक्चर देख लो भाई यूट्यूब पे, कुछ नहीं सीखोगे जब तक अपने हाथ से लिखोगे नहीं। हैंड मेमोरी भी कोई चीज होती है बेटा, जब हाथ से लिखते हो तो हमारे हैंड की मेमोरी बनती है, हमारे दिमाग और हाथ का एक सबकॉन्शियस कनेक्शन होता है। जब आप लिख रहे होते हो आपको ऑटोमेटिक आंसर्स याद आते हैं, अगली लाइन याद आती है, वाई? हैंड मेमोरी की वजह से। सो उस हैंड मेमोरी को इंप्रूव करना है तो हाथ से लिख के पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे कितना ही आलस आता हो। मैं जानता हूं सर्दियां चल रही है, रजाई से नहीं निकल पा रहे हैं, ये क्या करोगे तुम? है अगर यही तुम्हारे एक्सक्यूजेस इतने बेस लेवल के हैं, इतने बेस लेवल के एक्सक्यूजेस हैं कि सर्दियों में रजाई से नहीं निकल पा रहे, भाई 1 सेकंड के लिए आंख खोलो, दुनिया को अपनी चारों तरफ देखो,
लोग क्या कर रहे हैं, लोग दो दो आईआईटी में एक बच्चा बैठा है, वो 2.5 करोड़ का पैकेज लिया भाई उठा के, 2.5 करोड़ रुपए साल का पैकेज है। मतलब मैं सच बता रहा हूं, मेरी पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी पूरे लाइफ टाइम में, है ना, पूरे लाइफ टाइम में इतने पैसे कमाए होंगे। एंड आप लोगों क्या भी शायद ऐसा हो, बट हमें वो बनना है ना यार, हमें वो मेहनत करनी है, हमें वो अचीव करना है जो हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। हमें वो पलट के रख देना है ना। तो उसके लिए ये इतने बेकार एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते ना कि ठंड बहुत है, आलस आ रहा है, इंस्टा देखना है, ये बहुत बेकार एक्सक्यूजेस हैं। ठीक है, 40 मिनट का रिवीजन करना ही करना है। आगे देख बेटा, पढ़ाई आपको ऐसे गधों की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। टाइम कम है, 30 दिन नहीं है, 30 साल नहीं है हमारे पास, 30 दिन है, केवल 30 दिन है। एक्टिव रिकॉल यूज करो, पोमोडोरो टेक्निक यूज करो। पोमोडोरो पता है ना, 20 से 25 मिनट का टाइमर लगा के पढ़ो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 40 मिनट पढ़ना है ना, 20-20 मिनट के टाइमर पर पढ़ना। एक्टिव रिकॉल मतलब अगर मान लो कोई चीज याद कर रहे हो तो ऐसे नहीं है बस एक बार पढ़ा आगे बढ़ गए। बेटा पढ़ने के बाद कॉपी बंद करो, खुद से पूछो कुछ याद हुआ, वो कहेगा हाँ सब याद हुआ, तो बता भाई बता। जब कहोगे बता तो कहेगा अरे यार याद नहीं हुआ, फिर पढ़ो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। जब तक दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा है तब तक कुछ याद नहीं हुआ। याद रखना इस चीज को। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, टेम्पटेशन की फाइट है। असली फाइट सिर्फ टेम्पटेशन की है। हमारे अंदर ही जो फीलिंग आ रही है ना कि एक रील देख, एक रील भाई, एक यूट्यूब वीडियो देख लेता हूं, है ना, सौरभ जोशी ने वीडियो डाल दी, एक यूट्यूब की वीडियो देख लूंगा, क्या हो जाए, कुछ नहीं, सब कुछ खराब हो जाएगा। तेरी इतने दिन की मेहनत सब खराब हो जाएगी। एक यूट्यूब वीडियो इज लाइक अ, समझते हो क्या कहते हैं उसको, डोमिनो। एक डोमिनो है बेटा, यूट्यूब की एक वीडियो या इंस्टाग्राम की एक रील कि टक से एक को टच किया ना, टक 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 सब गिरते चले जाएंगे। एक वीडियो से कब 100 वीडियो पे आओगे पता नहीं चलेगा। सो वो टेम्पटेशन की फाइट जो बच्चा कर जाता है ना यार, वही टॉपर बनता है। और इसीलिए मैं अपनी वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बेटा टॉपर टॉपर पैदा नहीं होते, टॉपर्स बनते हैं। एंड आप वो टॉपर बन सकते हो, क्योंकि जिस दिन टॉपर बनोगे ना, उस दिन ये कहेंगे आपके पेरेंट्स आपसे बोलेंगे बेटा प्राउड ऑफ यू, और उस दिन आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होगा। आई हैव बीन इनटू दैट मोमेंट, मैंने ये मोमेंट जिया है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आपकी लाइफ का कोर मेमोरी है ये, कभी नहीं भूलोगे। और ये हाई, जिस दिन ये हाई आएगा ना, उस दिन इसी हाई को चेस करते चले जाओगे लाइफ में, और ऐसे ही इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब जाओ, किसका इंतजार है, जाओ और फोड़ो और मचा दो और लेकर आओ अपना एकेडमिक सबसे बड़ा कमबैक अगले 30 दिनों में।